गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष लाए हैं एमसीक्यू सीडीपी के ऊपर। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, इसको हम लोग करेंगे। तो आप को 5 से 10 सेकंड समय भी रहेगा। आप इसको खुद से कीजिए, इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। आपका मॉक टेस्ट भी यहीं पर साथ साथ में हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर जो आपका सिलेबस के अनुसार जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसका आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विल स्लो डाउन हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट जो है इसका प्रोसेस किस कारण से होता है? द चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू गो इन हिज नेबरहुड बिकॉज ही विल लर्न evils from there. Due to language barrier, the child is unable to communicate with others. The child is handicapped and is hated by others. All of these. तो आप जल्दी से इसका जो उत्तर है कमेंट में दें, जिससे आपको पता चले कि आप सही दे रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम इसका जो आंसर बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव है। द चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड टू गो इन नेबरहुड बिकॉज ही विल लर्न इविल्स फ्रॉम देयर। लोग इस डर से नहीं भेजते हैं समाज में कि वो बुरी आदत को ग्रहण कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी आदत भले ही ग्रहण करें, लेकिन यदि चाइल्ड को हम अपने समाज में नहीं भेजेंगे, लोगों के बीच नहीं भेजेंगे, उसमें सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो सामाजिकरण है। ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स द चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ये भी सही है। यदि उसको सही से बोलना नहीं आता है तो वो समाज के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, आप दोस्तों के साथ सही से बात नहीं कर पाएगा, अपने जो मन के बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरों का बात को सही से समझ नहीं पाएगा। द चाइल्ड इज हैंडीकैप्ड एंड इज हेटेड बाय अदर्स। यदि वो दूसरों द्वारा क्या किया जा रहा है, परित्यक्त है या उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको तो इस तरह से उसके हीनता की भावना आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सोशल। इसलिए इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज मोर ससेप्टिबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश देन द फैमिली। यानी फैमिली के अलावा क्या जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जो इमोशनल डेवलपमेंट है चाइल्डहुड के दौरान? रिलेटिव्स है, टीचर्स है, फ्रेंड सर्कल है और सोसाइटी है। तो जल्दी आप इसका उत्तर दें, फिर हम इसको बताते हैं कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव, टीचर्स है, फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी। तो फैमिली से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो क्या होता है? उसका फ्रेंड सर्कल। इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड सर्कल। जो दोस्तों के साथ वो रहता है तो दोस्तों से बात करता है, जो अपने मन की बात करता है और खुल कर बात करता है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फैमिली के बाद। इसके बाद है एबिलिटी लाइक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ रिलेटेड टू। जो एबिलिटी है रीजनिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे रिलेटेड है? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आप कमेंट करें, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चूँकि यहाँ बता गया है जो किस तरह के एबिलिटी के बारे में, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया गया। तो ये किस तरह से किससे रिलेटेड है? रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग चूँकि मानसिक है तो क्या होगा? ये सही उत्तर होगा इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक जो उसका विकास हो रहा है, इससे ये क्या है? रिलेटेड है। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 2। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक जो विकास होता है, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे प्रभावित होता है? जेनेटिक इनहेरिटेंस, न्यूट्रिशनल स्टेट और उसके बाद है अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द एबव। यानी इसका जो शारीरिक विकास है यानी फिजिकल डेवलपमेंट है, किसके द्वारा प्रभावित है? और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी जेनेटिक तो है ही, शारीरिक विकास क्या होता है? जीन के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो जेनेटिक है, यानी लंबे माता पिता हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? लंबे होंगे। यदि माता पिता का हाइट शॉर्ट है तो बच्चे भी शॉर्ट हाइट होता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट जेनेटिक पे डिपेंडेंट है। न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है इस पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि आप बच्चे के सही से पोषण नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेगा या सही से खाना पीना नहीं मिलेगा, बच्चे में शारीरिक विकास सही से नहीं होगा।
इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज ये भी है, यदि बच्चा सही से क्या कर रहा है, खेल रहा है, बाहर जा रहा है, अपने समवयस्कों के साथ खेल रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, सुगठित होगा, सुडौल होगा। और ऐसा नहीं कर रहा है तो उसका शारीरिक विकास में परिवर्तन आता है या सही से विकास नहीं हो पाता है। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। द डेवलपमेंट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है ये किसका पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें किसका बताया गया, कॉन्सेप्ट का। ये कॉन्सेप्ट जो प्राइमरली किसका पार्ट होता है किसी चीज़ के ऊपर जो है। तो सही से इसका जल्दी जल्दी जवाब दें कमेंट में। और इसका सही उत्तर होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में समझना, ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इसमें से जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, ये जो ऑप्शंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक जो विकास है उसका। लैंग्वेज, रीजनिंग, थॉट या विजन क्या है जो नहीं है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दें, ज़्यादा समय ना लें। हाँ, 4 से 5 सेकंड में ही आंसर दें, खाली टाइप ही करना है। जो आंसर राइट है वो टाइप करके भेजें 1 2 3 4 में से। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास यानी लैंग्वेज जो है, इसका सही उत्तर विजन है, क्योंकि लैंग्वेज भी है, रीजनिंग भी है, थॉट भी है, और विजन जो देखने से संबंधित है वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट क्या है, नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 4। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी डेवलपमेंट और लर्निंग के जो बीच है, जो संबंध को दर्शाता है, तो कौन सा जो दिया गया इसमें से सही है। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग अफेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करता है दोनों। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, उसके पीछे होता है। डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विद लर्निंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। इसमें से कौन सा जो पेयर है दोनों का, यानी जोड़ा जो है वो सही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 1 2 3, यानी A C D B D A N D। तो कौन सा सही है इसमें से, तो पहले इसमें से देख लें कि कौन सा सही है, उसके बाद नीचे का आंसर करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है AND, यानी आप देखेंगे डेवलपमेंट एंड लर्निंग अफेक्ट इस तरह एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी लर्निंग सही से नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, या डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, लर्निंग भी प्रभावित होता है। दूसरा जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल्स, दोनों क्या है, एक साथ चलता है। लर्निंग और डेवलपमेंट, जैसे जैसे उसका लर्निंग बढ़ता है, डेवलपमेंट उसका विकास भी होता है। यानी विकास सही से हुआ तो लर्निंग भी उसका सही से होगा। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, AND, यानी नंबर 4 AND इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट peculiar to it, this statement is related to which principle of development, यानी ये जो सिद्धांत है, जो डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पिकुलियर टू इट, ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, कौन सा जो डेवलपमेंट का थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ जनरली टू स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी। 1 2 3 4 इसके सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। चारों सिद्धांत में से जो डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सही से दिया गया यहाँ पे पैटर्न जो लिखा गया है, इसी के अनुसार इसका सही उत्तर होगा। और इसका सही उत्तर है नंबर 2, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंशियलिटी, जो इसका है सही उत्तर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट नॉर्म फॉर ए 6 to 8 months ओल्ड चाइल्ड। यहाँ पे टाइम दिया गया है जो बच्चे का क्या है, एक 6 से 8 महीने का है, इसमें वो चाइल्ड क्या कर सकता है। द चाइल्ड किक्स एमलेसली, द चाइल्ड बिगिंस टू ग्रास्प टू इन अ हैंड, द चाइल्ड हैज फ्री एंड एक्टिव मूवमेंट, द चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट। अब 6 से जो 8 महीने के बच्चे हैं उसमें जो किस तरह का डेवलपमेंट नॉर्म होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 4, द चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है, या 6 से जो 8 महीने के बच्चे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, उसको उठा सकता है।
तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट बिगिंस फ्रॉम, इन्फेंट यानी जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु में जो भाषा का जो विकास होता है वो कब से शुरू होता है? तो बताएगा यहाँ पे 5 मंथ्स है ऑप्शंस में, द बर्थ क्राई है, 1 ईयर है और 60 डेज है। तो आपने पढ़ा है डेवलपमेंट में, तो इस तरह से आप देखें कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि बच्चों में भाषा का विकास कब शुरू होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें जिससे पता चले कि आपका जो जवाब है सही आप दे पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैच कीजिए। और यदि कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। यदि गलत आंसर है उसका भी कमेंट करें, उसे हम सुधार करेंगे। थॉट में अंतर आ ही सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द बर्थ क्राई, यानी जो बच्चा जब जन्म लेता है तब से क्या करता है, वो रोना शुरू करता है। तो रोना शुरू करता है, ये भी एक तरह का क्या है, लैंग्वेज माना गया। अतः बच्चों में जो भाषा का विकास है वो जन्म के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि जन्म के बाद ही क्या करता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो सही उत्तर होगा नंबर 2। नेक्स्ट जो है, Which one of these is not a principle of development, यानी नॉट अ प्रिंसिपल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया। बहुत समय हम लोग इसको मिस कर देते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नॉट को भूल जाते हैं और सोचते हैं क्या सही है वही उत्तर लगा देते हैं। इसमें क्या है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर एलोन। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें इसका जो सही उत्तर है। और इसका जो सही उत्तर है वो है डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर एलोन। यहाँ पे दिया गया है एलोन, सिर्फ जो बताएगा। डेवलपमेंट तो क्या होता है, जो कल्चर से होता है, ये प्रभावित होता है। संस्कृति जो है, समाज जिसमें रहता है उसके कल्चर से डेवलपमेंट प्रभावित होता है, किंतु यहाँ पे एलोन दिया गया है, सिर्फ कल्चर से ही प्रभावित होता है। अतः यही क्या है, इसका गलत उत्तर है। जबकि यहाँ पे है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट जो विकास होता है वो मृत्यु पर्यंत चलता है, जब तक बच्चा जन्म लेता है जब से मरने तक। और डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों से प्रभावित होता है, हेरिडिटी से भी और एनवायरनमेंट से भी। या और डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी तीनों इसका आंसर सही है और एक गलत है। तो यही बताए नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, which of the principles of development is defined by the below given example। यहाँ पे कुछ दिया गया है जो उसके बाद जो है किससे रिलेटेड है। सूफी हैज़ अप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट, उसका जो वेट और हाइट है क्या है, सही है। और फॉर हर एज, उसके एज के अनुसार। सी ऑल्सो हैज़ ए वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, और अच्छा से वो बात भी कर सकती है, उसके भाषा का विकास भी सही से हुआ है। That enables her to communicate with everyone. She is loved by all, सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। And has positive self esteem, तो ये किससे रिलेटेड है, किसका ये एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जो वेल डेवलप्ड लैंग्वेज है उसका वेट है, हाइट है, जो अलग तरह का जो शारीरिक विकास यहाँ पे दिया गया है। ये लैंग्वेज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया गया है, और सभी के द्वारा क्या जो है पसंद किया जा रहा है, जो सामाजिक उसका विकास है, आत्मविश्वास उसका बढ़ा हुआ है। तो क्या डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या यहाँ पे रिलेटेड है, सही से उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो सही उत्तर होगा डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हिच कॉम्बिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे दिया गया कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। व्हिच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। The growth pattern follows a genetic sequence. Systems and functions of the organism grow at different rate. Unfolding abilities and skills are spontaneously expressed. The development is continuous. इसमें दिया गया है कि आप पहले देख लें कि 1, 2, 3, 4 आपका कौन सा जवाब सही है, उसके अनुसार आपका यहाँ पे उत्तर होगा।
और इसका सही उत्तर है नंबर 3, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे क्या है, चारों सही है, यानी जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का बताया गया है जो सभी सही है। ग्रोथ पैटर्न फॉलोज अ जेनेटिक सीक्वेंस, यानी जेनेटिक के अनुसार ही क्या होता है उसका ग्रोथ पैटर्न जो डिपेंड करता है। सिस्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट डिफरेंट रेट, जो अलग अलग तरह से क्या अलग रेट है उसका, सिस्टम एंड फंक्शन जो उसका है ऑर्गेनिज्म का। अनफोल्डिंग एबिलिटीज एंड स्किल्स आर स्पॉन्टेनियसली एक्सप्रेस्ड। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर क्या होगा, नंबर 3, 1, 2, 3, इसके चारों ऑप्शंस क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यू डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द डे यू वेर बॉर्न, इंस्टीड यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ। बताया गया यू डिड नॉट स्टार्ट, इसमें आप बोलना शुरू नहीं करते हैं, हालांकि क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं तो जब जन्म लेते हैं, तो इसके बदले में क्या होता है, डेवलप स्पीच ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है जो भाषा का उसमें विकास हो रहा है। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ, ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, रेट ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, डेवलपमेंट इज अ कोरिलेटेड, यानी जो भाषा का विकास उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज, यानी जो उसका स्टेज है स्तर स्तर पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक के बाद एक डेवलपमेंट उसमें होता जा रहा है। नेक्स्ट है, सूफी कुड यूज हर आर्म्स बिफोर हर हैंड्स, यानी वो आर्म्स का जो इस्तेमाल कर रही है, वो अपने हाथ से पहले आर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। एंड यूज हर हैंड्स बिफोर सी कुड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हर फिंगर्स, और फिंगर का इस्तेमाल करने से पहले वो हाथ का कंट्रोल कर रही है, यानी तो पहले आर्म्स का कर रही है हैंड से पहले, और हैंड से पहले फिंगर्स का इस्तेमाल कर ये हो रहा है। दिस कुड बी कैरेक्टराइज्ड एज, तो ये किस तरह का जो विशेषताएं हैं, सेफालो कॉडल सीक्वेंस है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल है। तो ये जो 4 तरह का यहाँ दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें पहले क्या कर रहा है, आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद हैंड से पहले, उसके बाद फिंगर से पहले हैंड का इस्तेमाल वो कर रही है। तो इसका जो विकास हो रहा है वो विकास किधर से हो रहा है, इसका विकास क्या हो रहा है, धड़ से जो हो रहा है चारों तरफ हो रहा है, यानी सेंटर से चारों तरफ इसका विकास हो रहा है। यानी जो विकास का जो 2 गति बताया गया था, जो डायरेक्शन था विकास का 2, एक होता है सर से पैर की तरफ और एक होता है सेंटर से चारों तरफ जो उसका विकास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी जो इसका विकास हो रहा है जो उसका सेंटर से चारों तरफ, और जो सर से पैर की तरफ विकास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेफालोकॉडल सीक्वेंस। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ फादर एक्सपेक्ट्स ऑल ही चिल्ड्रेन एज 4, 6 एंड 12, यानी उसके 4, 6 और 12 साल के बच्चे हैं, सभी से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लर्न द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट टुगेदर, एक साथ चाहते हैं कि सभी एक ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें। दिस वुड बी इन वायलेशन ऑफ व्हिच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये किसका वायलेशन है, जो डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो इसका। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें से है, देयर आर इंडिविजुअल रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी इसके अनुसार इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा। चूँकि डिफरेंट एज के बच्चे हैं तो डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, उसका जो विकास होता है अलग अलग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी जिस तरह से वो क्या होगा, मैच्योर होगा, उसी तरह से डेवलपमेंट भी उसका मैच्योर होता है, यानी सीखता चला जाता है। तो 4, 6 और 12 साल के बच्चे हैं, इसीलिए क्या होगा, वो सही से एक चीज़ को एक ही तरीक़ा से एक ही भाषा में नहीं पढ़ पा सकता, उसको असुविधा होता है। तो ये किसका वायलेशन हो रहा है, मैचुरेशन एंड लर्निंग का। नेक्स्ट जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिग्निफाइज द मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम पार्ट्स टू द होल टू डेवलपमेंट द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मूवमेंट। यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम होल टू पार्ट्स एंड पार्ट्स टू होल। तो ये किस तरह का है प्रिंसिपल्स,
uniformity of pattern, development is a spiral, rate of growth and development is not uniform, principle of integration। और इसका सही उत्तर होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन हु आर टॉलर फॉर देयर एज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड years taller during adulthood also, by these observations which of the following principles of development is proved। यानी इस क्या प्रूव करता है, यानी बच्चे जो पहले था अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे लंबे थे, जो बाद के जो उसका जीवन है एडल्टहुड है उसमें भी क्या होता है वो लंबा ही रहता है। तो ये जो किसका प्रिंसिपल ऑफ जो डेवलपमेंट है किसको प्रूव करता है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, development is predictable, rate of development remains constant, या early development is more important than later development। और इसका सही उत्तर होगा development is predictable। Next, understanding the principles of development of a child helps a teacher। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यदि क्या हो रहा है जो डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है यदि ये जानता है बच्चों के बारे में तो टीचर को इसमें किस चीज़ में मदद मिलती है? रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर्स आउट टू बी टॉट, effectively catering to the different learning styles of learners, identifying the social status of the learners, identifying the economic background of the learners। तो किस में टीचर को ज़्यादा मदद मिलता है? यदि वो जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है बच्चों के बारे में यदि उसका नॉलेज है तो इसका जो सही उत्तर होगा इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। द न्यू बॉर्न फर्स्ट मूव हिज होल बॉडी एट वन टाइम, पहले क्या करता है जो नवजात शिशु होता है होल बॉडी एट वन टाइम, एक बार हिलाता है, उसके बाद देन लर्न्स टू मूव अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट, विच प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डज इट शो, किसको दिखाता है? यानी पहले पूरे शरीर को हिलाता है फिर किसी अंग को हिलाना सीखता है, पार्टिकुलर अंग को, हाथ को या पैर को या सर को हिलाना बाद में वो सीखता है। तो ये डेवलपमेंट के कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशंस, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। जल्दी जल्दी इसका आंसर दें। और इसका जो सही उत्तर होगा डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी क्या है साधारण से विशिष्ट की ओर। यानी बच्चा क्या कर रहा है पहले होल बॉडी को हिलाना सीख रहा है जो उसके लिए साधारण बात है, उसके बाद किसी विशेष अंग को हिलाना सीख रहा है, इसलिए बोला है जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस इज नीडेड इन एडोलसेंस, यानी किस तरह का गाइडेंस चाहिए एडोलसेंस में? एडोलसेंस को किस तरह का गाइडेंस चाहिए? पर्सनल गाइडेंस चाहिए या एग्रीगेशन ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, या सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ द अबव, या तीनों सही है? तो एडोलसेंस को किस तरह का गाइडेंस देना सही है या किस तरह का गाइडेंस उसको चाहिए? और इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी एडोलसेंस को सभी तरह का गाइडेंस इसमें से जो है चाहिए जिसका क्या हो उसका सही से विकास हो सके, सही से उसके देखभाल हो सके। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसेस ऑन अ पर्सन सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिफोर एडोलसेंस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिफोर एडोलसेंस। तो क्या होता है इसमें जो एडोलसेंस में जाने से पहले जो बच्चे हैं तो इसका स्कूल, फैमिली, मीडिया और पीयर्स में से कौन ज़्यादा क्या करता है प्रभावित करता है बच्चों को? तो एडोलसेंस में जाने से पहले यानी एडोलसेंस का जो पहला एज है उसके पहले का एज, उसमें ज़्यादातर प्रभावित कौन करता है बच्चों को? उसमें ज़्यादातर प्रभावित जो करता है बच्चों को वो होता है फैमिली, क्योंकि एडोलसेंस में जाने से पहले उसके लिए क्या होता है फैमिली इंपॉर्टेंट होता है। और पीयर्स ग्रुप जो है वो एडोलसेंस एज में जाकर क्या करता है ज़्यादातर प्रभावित करता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। यानी ये बात जो है, जो एडोलसेंस जो है स्ट्रेस का, चिंता का, जो तूफानी कहा, यानी जो एज है, ये किसने कहा? विलियम एच बार्टन ने, स्टेनली हॉल ने, जे ए हैडफील्ड ने और जीन पियाजेट ने। 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने कहा कि जो एडोलसेंस एज है, ये क्या, इसको तूफानी एज भी कहा जाता है। यानी इस एज में क्या होता है, बच्चों में जो एडोलसेंस एज होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होता है, और हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चों में बहुत सारे जो परिवर्तन आते हैं, और उसमें डर होता है, भय का होता है, समाज के बारे में चिंता होता है, हर तरह के सोच उसमें बनता है। इसीलिए इस एज को कहा गया, तूफानी एज भी कहा गया है। नेक्स्ट है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एडोलसेंस स्टेज। मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एडोलसेंस। जो मेंटल और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एडोलसेंस स्टेज में वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज होता है, या हाई बट स्लोली होता है, वेरी स्मॉल बट क्विकली, मोर क्विकली एंड इन मॉडरेशंस। किस तरह से होता है जो उसका मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एडोलसेंस एज में? और इसका सही उत्तर है वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। यानी एडोलसेंस एज में आकर के बच्चे का मानसिक विकास भी बढ़ जाता है। इस एज में आकर के तो बच्चों में क्या होता है, जो बहुत जल्दी जल्दी वो सोचने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अमाउंट में हर तरह का विचार बदलता रहता है, तुरंत तुरंत उसके विचार बदलते हैं, उसके व्यवहार बदलता है, आचरण बदलता है, और ये भी चेंजेस होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, अर्ली एडोलसेंस या लेट एडोलसेंस। आइडेंटिटी डिफ्यूजन ये किस एज में बच्चों में देखा जाता है? आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आप देखें, आंसर दें और मैच भी करते रहें कि कौन सा आपका सही हो रहा है, काउंट भी करें कितना सही है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और कुछ सीखते भी रहेंगे। और इसका सही उत्तर है लेट एडोलसेंस में, क्योंकि इस एज में आइडेंटिटी जो डिफ्यूजन है, बच्चे क्या करते हैं, तुरंत तुरंत अपने विचार बदलते हैं, तुरंत सोचते हैं ये बनना है, तुरंत सोचते हैं ये बनना है, मैंने सही से केंद्रित अपने ध्यान को नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लेट एडोलसेंस में ये होता है। Karan is an adolescent who is having rebellious behavior and always remain isolated from his friends। हमेशा क्या करता है, वंचित रहता है, अलग रहना चाहता है, दूर रहता है। This scenario is an alarming sign of which problem? यानी वो जो एडोलसेंट एज में तो है ही, और अपने दोस्तों से जो है अलग रहना चाहता है, एकांत। तो ये किस तरह का जो है उसमें व्यवहार, एनेक्सिटी है, डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है या स्ट्रेस है, उसे क्या कहते हैं? इस तरह के उसके आचरण को क्या नाम दिया गया है? और इसका सही उत्तर है स्ट्रेस है। यानी स्ट्रेस उसको क्या होता है, थोड़ा डर रहता है, चिंता रहता है, इसलिए क्या होता है, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखता है। हाई सोशल सेल्फ स्टीम हेल्प्स इन। जो हाई सोशल सेल्फ स्टीम है, ये किसमें मदद करता है? मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद अ क्लासमेट, हाई एजुकेशनल अचीवमेंट्स, बिकमिंग अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, मेंटेनिंग अ गुड बॉय। यानी हाई सोशल सेल्फ स्टीम है यदि किसी में, तो ये किस में उसको मदद करेगा? 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? और इसका सही जो उत्तर है वो है मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद क्लासमेट्स। जो उसके क्लासमेट्स के साथ है अच्छा व्यवहार बना रहता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका जो है बेसिक जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 है एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड रोट लर्निंग। तो नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल इसमें से नहीं है। यानी एक जवाब जो क्या है गलत है और वही आपका
सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड रोट लर्निंग। ये क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट क्या है, नहीं है, उसका प्रिंसिपल्स में नहीं है, रोट लर्निंग है, इसीलिए क्या ये गलत जवाब है और यही क्या आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द curriculum and all students are availing the opportunity to take part in their own learning. They are relating the informations to prior experiences, thus deepening the connections with new knowledge. The above mentioned phenomenon could be attributed to which kind of education, यानी किस तरह के एजुकेशन से ये क्या है रिलेटेड है, यानी उसके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है दूसरे के साथ नॉलेज को। तो ये होगा स्पेशल एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशंस। और इसका सही उत्तर है प्रोग्रेसिव एजुकेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द एजुकेशनल थॉट ऑफ जॉन डेवी। जो जॉन डेवी जो है उसको ये क्या कर रहा है, नॉट एक्सप्लेन द एजुकेशनल थॉट, उसके थॉट से मैच नहीं करता है। तो उसके थॉट से क्या मैच नहीं कर रहा है, डेवी कंसाइडर्स एक्सपीरियंस एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल इंक्वायरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द एम ऑफ एजुकेशन। ही बिलीव्स इन रिलेटिविज्म एज नथिंग इज एब्सोल्यूट, रेदर इट इज relative as there is always a scope for change. Non-democratic society should be established on the basis of education. इस चार में से जो है जॉन डेवी उससे रिलेटेड नहीं है, उसके थॉट से रिलेटेड जो है नहीं है। और इसका सही जो उत्तर है, उसका सही उत्तर है नंबर 4, जो नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, curriculum can be changed as and when there is the need. Justifies which of the following principles of formation of the curriculum given by John Dewey? यानी दिया गया था इसमें से जॉन डेवी द्वारा क्या है, तो curriculum can be changed as and when there is the need. तो क्या होगा, ये यूटिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंशियल है या क्लोज टू लाइफ है। तो आसानी है बहुत ज़्यादा, क्यूरिकुलम कैन बी चेंज एंड व्हेन देयर इज़ द नीड, जो आवश्यकता के अनुसार यदि क्यूरिकुलम को चेंज किया जा सकता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन अ क्लासरूम। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है तो it enhance skills and understanding of the learners by engaging with the textual material in classroom. It promote learning by doing to make children self-reliant and productive to use their knowledge in real life situations. It ensures the participation of students by working individually. Yeah, all of the above. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इससे रिलेटेड आपको खोजना है। तो क्या हो जाएगा, इट प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग टू मेक चिल्ड्रेन सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव टू यूज देयर नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये किससे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन क्लासरूम से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू चाइल्ड सेंटर जो इंस्ट्रक्शंस है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्लासेस है, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशंस है, सेलेक्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक्स है या सेल्फ लर्निंग है। आप कमेंट करें, कमेंट करके देखें कौन सा जवाब का, कितना जवाब आपका सही हो रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अल्टरनेटिव क्लासेस, यानी व्हिच इज कॉन्ट्रैक्टरी टू चाइल्ड सेंटर इंस्ट्रक्शन। जो चाइल्ड सेंटर जो इंस्ट्रक्शंस होता है, जो बाल केंद्रित है, उसमें हम ये नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्लासेस। बाद बाकी जो उत्तर क्या है वो उससे
सही है। नेक्स्ट है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में द टीचर एंड नॉट द चाइल्ड इज द फोकस ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। द चाइल्ड इज नॉट ए पैसिव बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्लासरूम प्रोसेस। There is not a democratic climate but an autocratic climate, so that the child gets maximum opportunity for interactions with other children in the class. The goal of teaching learning is merely helping children to acquire knowledge and not to promote all round development of personality. The child centered classroom है, तो क्या होना चाहिए इसमें से? और इसका जो सही उत्तर है वो है द चाइल्ड इज़ नॉट ए पेसिव। बहुत ही आसान है, चाइल्ड क्या होता है, पेसिव नहीं है, वो क्या है, सक्रिय निर्माता होता है, बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी एक्टिव होता है, सक्रिय होता है चाइल्ड क्लासरूम के भीतर। तभी क्या होगा, जो लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो सही उत्तर क्या है इसका, नंबर 2। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डज ए लर्नर सेंटर एजुकेशन नीडेड। इसमें बताया गया है जो लर्नर, पहले हमने देखा था चाइल्ड सेंटर, अब क्या लर्नर सेंटर्ड है, एजुकेशन नीड है। तो किस तरह का हम जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे सकते हैं, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है, या इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस है, या ऑल ऑफ द, या तीनों इंस्ट्रक्शन हम देंगे किसको, लर्नर सेंटर एजुकेशन, लर्नर सेंटर को। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों इसमें से क्या है आपका सही उत्तर है। लर्नर सेंटर में हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग द लर्नर सेंटर अप्रोच इन द क्लासरूम। यहाँ पे ध्यान देना है कि यह लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। तो इसका लिमिटेशंस क्या है, क्लासरूम में इसका क्या लिमिटेशंस हो सकता है, क्या असुविधाएं हो सकती है, तो क्या है, रिक्वायर्स वेरी सेंसिबल टीचर्स फॉर एड्रेसिंग द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट टू अचीव क्यूरिकुलम टारगेट्स विद इन टाइम। तो लर्नर सेंटर जो क्लासरूम होगा उसके लिए क्या सुविधाएं हो सकती है, तो इसका क्या है, ओनली 1 या 2 या दोनों में से नहीं, या दोनों ही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बोथ 1 and 2, यानी क्या है, रिक्वायर्स वेरी सेंसिबल टीचर, यानी किसी आप लर्नर सेंटर यानी जो बच्चों के लिए करेंगे उसके सीखने के लिए, तो एड्रेसिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सेंसिबल टीचर चाहिए। डिफ़िकल्ट टू अचीव क्यूरिकुलम, यानी एक ही के ऊपर आप लगे रहेंगे या कुछ बच्चों के ऊपर, तो क्यूरिकुलम क्या होगा, समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो क्या है, निश्चित रहता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है इन अ लर्नर सेंटर क्लासरूम द टीचर्स वुड नॉट। लर्नर सेंटर क्लासरूम में फिर यहाँ पर दिया गया नॉट, क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, encourage students to reflect on what they are learning and how they are learning it, demonstrate what she expects her students to do and gives them guidelines to do the same, employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning, use the lecture method to explain key facts and then assess the learners for their attentiveness। इसमें क्या है, कई ऑप्शंस दिए गए हैं। वुड नॉट मैंने कई सारा राइट हो सकता है, A B C C and D B and D या B C and D, 1 2 3 और 4 4 ऑप्शंस हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3 B and D, यानी जो B और जो D है ये नहीं करना चाहिए। तो demonstrate what the expects her students to do and then gives them guidelines to do the same, or use the lecture method to explain key facts and assess the learners for their attentiveness। तो ये था कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने किया होगा यदि, तो देखिए आप आंसर से चेक कीजिए, आंसर से चेक करने के बाद देखिए कि आपका कितना तक सही है। इससे आपका मॉक टेस्ट भी हो गया और आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयार भी हो रहे हैं। धन्यवाद।